हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो कि किस पे बेस्ड है, सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पे ही बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे स्टेटमेंट क्या गिवन है। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये सर्किट गिवन है ए बी, कि पॉइंट ए गिवन है, पॉइंट बी गिवन है। इसके बीच में दो कैपेसिटर कनेक्ट है और वो भी किस में कनेक्ट है, सीरीज में, क्योंकि इसके एंड पॉइंट से नेक्स्ट कैपेसिटर कनेक्ट है। तो दोनों कैपेसिटर यहाँ पर किस में कनेक्ट है, दोनों कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट है। तो इस कैपेसिटर की वैल्यू 20 माइक्रो फैराड है, इस कैपेसिटर की वैल्यू सी है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं पता। इस कैपेसिटर की वैल्यू गिवन है 20 माइक्रो फैराड, इस कैपेसिटर की वैल्यू सी है जो कि अननोन है, और ए बी के बीच में है। इफ टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट, टोटल कैपेसिटेंस गिवन है ए और बी के बीच में, जो टोटल कैपेसिटेंस है वो यहाँ पर गिवन है, जो कितनी है, 4 माइक्रो फैराड है। तो यहाँ पर कितनी है, 4 माइक्रो फैराड है ए और बी के बीच की टोटल कैपेसिटेंस। मतलब इसको और इसको सोल्व करने के बाद जो टोटल कैपेसिटेंस आएगी वो 4 माइक्रो फैराड है। तो हमें फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर सी। तो हमें ये जो कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस, मतलब इस सी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है, कि यहाँ पे जो कैपेसिटर गिवन है सी, इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी। अगर हमें ये कैपेसिटेंस भी गिवन है और ए बी के बीच की टोटल भी गिवन है, तो सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या वैल्यू फाइंड करेंगे, सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे सी की वैल्यू फाइंड करने के बाद फिर हमें क्या कैलकुलेट करना, कैलकुलेट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। यहाँ पे दो कैपेसिटर ये और ये, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे चार्ज कैलकुलेट करना है कि टोटल चार्ज कितना होगा। इफ़ 12 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी, अगर ए और बी के बीच में, इस पॉइंट के बीच में, ए बी के बीच में अगर 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है, टोटल वोल्टेज यहाँ पे 12 वोल्ट है, तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, इसके अक्रॉस कितना चार्ज है, इसके अक्रॉस कितना चार्ज है। लेकिन हमें एक बात पता है कि सीरीज में हमेशा चार्ज सेम होता है, सीरीज में हमेशा चार्ज सेम होता है, वोल्टेज डिवाइड होती है। तो सीरीज में यहाँ पे चार्ज क्या, इसके जो हम यहाँ पे टोटल चार्ज आएगा ए और बी के बीच का जो टोटल चार्ज होगा, वही चार्ज इसमें से भी फ्लो करेगा, इसमें से ही फ्लो करेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टोटल कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। टोटल कैपेसिटेंस आने के बाद हमारे पास इस सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फिर वोल्टेज हमें पता ही है, तो टोटल वोल्टेज पता है, टोटल कैपेसिटेंस पता है, टोटल वोल्टेज और टोटल कैपेसिटेंस पता है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, क्या इज इक्वल टू सी वी लगा देंगे, क्या इज इक्वल टू सी वी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या की वैल्यू भी आ जाएगी यहाँ पे। तो किसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, क्या की वैल्यू भी। उसके बाद जो थर्ड पार्ट में क्या क्या कैलकुलेट करना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या फाइंड करना कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, कि हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस, इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी, इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी। तो फर्स्ट पार्ट में तो हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमें ये वैल्यू और टोटल ए बी के बीच की वैल्यू हमें गिवन है कैपेसिटेंस की। सेकंड में हमें चार्ज फाइंड करना दोनों के बीच में, कि इसका अक्रॉस कितना चार्ज होगा, इसके अक्रॉस कितना चार्ज होगा। तो सीरीज में तो चार्ज सेम होता है, तो ए बी के बीच में टोटल चार्ज निकाल लेंगे, जो टोटल चार्ज आएगा वही इसके अक्रॉस रहेगा, वही इसके अक्रॉस रहेगा। लेकिन सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है, तो यहाँ पे जो टोटल 12 वोल्ट थी, ए बी के बीच में टोटल कितनी थी, 12 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस क्या होगी, इसके अक्रॉस डिफरेंट वैल्यू होगी, इसके अक्रॉस डिफरेंट वैल्यू होगी। टोटल जो 12 वोल्ट थी, 12 वोल्ट थी, वो डिवाइड हो जाएगी किसके अक्रॉस, इस कैपेसिटर के अक्रॉस और इस कैपेसिटर के अक्रॉस। तो इसके अक्रॉस अलग वोल्टेज आएगी पोटेंशियल डिफरेंस, और इसके अलग, इसके अक्रॉस क्या आएगी, डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो सबसे पहले हम सी की वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ पर। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं यहाँ पर, तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमें फाइंड करनी है कैपेसिटेंस, सी की वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों किस में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। तो सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि 1/CS इज इक्वल टू 1/, यहाँ पे कितना गिवन है, 20 गिवन है, और यहाँ पर कितना गिवन है, सी गिवन है, 1/C। यहाँ पे दोनों सीरीज में थे ये और ये, तो दोनों सीरीज में थे, तो 1/20 प्लस 1/C। यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी है कैपेसिटेंस की, ए बी के बीच में 4 माइक्रो फैराड। तो यहाँ पे सी एस की वैल्यू पुट करेंगे, 1/4 इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/C। हमें यहाँ पे 1/C की वैल्यू फाइंड करनी है, 1/20 को इधर ले आएंगे, तो 1/4 माइनस के 1/20 इज इक्वल टू 1/C। तो हमारे पास 1/C की वैल्यू क्या आ चुकी है, 1/4 माइनस के 1/20। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 और 20 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे जो एलसीएम आया जाएगा वो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा एलसीएम।
तो 4 को कितने पे गया 5 पे, 5 माइनस के 1 इज इक्वल टू 1/c। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 में से 1 गया 4, तो 4/20 इज इक्वल टू 1/c। तो इसको कैंसिल करेंगे 5 पे, तो यहाँ पे 1/c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5। हमें तो c की वैल्यू चाहिए यहाँ पर, तो इसको रिवर्स कर देंगे तो c की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 5 माइक्रोफेराड। इसका मतलब यहाँ पे जो c की वैल्यू है, ये c की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, यहाँ पे जो c की वैल्यू वो 5 माइक्रोफेराड है। यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है, इसका मतलब यहाँ पे c की वैल्यू 5 माइक्रोफेराड है। सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, सेकंड पार्ट में हमें जो फाइंड करना है, सेकंड पार्ट में हमें चार्ज फाइंड करना है इसके क्रॉस और इसके क्रॉस। मैंने बताया था सीरीज में चार्ज सेम रहता है, ए बी के बीच में टोटल चार्ज फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल वोल्टेज भी है 12 वोल्ट और टोटल कैपेसिटेंस भी है 4 माइक्रोफेराड। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या की वैल्यू आ जाएगी, टोटल चार्ज आ जाएगा हमारे पास। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना, हमें यहाँ पर टोटल चार्ज फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना, टोटल चार्ज फाइंड करना है। टोटल चार्ज क्या वो मान लेते हैं, क्या इज इक्वल टू CV। यहाँ पे टोटल कैपेसिटेंस यहाँ पे 4 माइक्रोफेराड है और टोटल वोल्टेज यहाँ पर कितनी है 12 वोल्ट है। तो 4 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 48 माइक्रो, साथ में चला हुआ था कैपेसिटेंस के साथ, तो चार्ज भी किस में आ जाएगा माइक्रो कुलाम में आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, ए और बी के बीच का जो टोटल चार्ज है वो 48 माइक्रो कुलाम है। टोटल कितना है 48 माइक्रो कुलाम, और सीरीज में चार्ज सेम रहता है। इसका मतलब इसके क्रॉस भी कितना रहेगा 48 माइक्रो कुलाम और इसके क्रॉस भी क्या रहेगा 48 माइक्रो कुलाम। तो इसका मतलब क्या है, सीरीज में क्या रहता है चार्ज सेम रहता है। इसका मतलब यहाँ पे इसके क्रॉस, तो यहाँ पे क्या आएगा इन सीरीज चार्ज रिमेन सेम। तो यहाँ पे चार्ज क्या रहेगा सेम रहेगा, किसके बीच का, बिटवीन 20 माइक्रोफेराड एंड 5 माइक्रोफेराड। इन सीरीज चार्ज रिमेन सेम बिटवीन 20 माइक्रोफेराड एंड 5 माइक्रोफेराड। और वो कितना आ जाएगा चार्ज, वो चार्ज कितना आ जाएगा 48 माइक्रो कुलाम। तो टोटल चार्ज दोनों के क्रॉस जो चार्ज होगा वो कितना होगा 48 माइक्रो कुलाम होगा। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर थर्ड पार्ट में हमें दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना कि फर्स्ट कैपेसिटर के क्रॉस टोटल वोल्टेज कितनी है और सेकंड कैपेसिटर के क्रॉस टोटल वोल्टेज कितनी है। जबकि सर्किट की टोटल वोल्टेज कितनी थी 12 वोल्ट थी, टोटल वोल्टेज कितनी थी 12 वोल्ट थी। तो 12 वोल्ट बताने कि 12 वोल्ट में से फर्स्ट कैपेसिटर के अंदर कितनी वोल्टेज जाएगी, सेकेंड कैपेसिटर के अंदर कितनी जाएगी। तो थर्ड पार्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, थर्ड पार्ट में यहाँ पे क्या इन सीरीज पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है। तो क्या डिवाइड होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे डिवाइड होता है, मतलब 12 वोल्ट डिवाइड होगा। तो फर्स्ट के क्रॉस कितना हो जाएगा, क्या विज इक्वल टू क्या होता है CV, क्या विज इक्वल टू क्या होता है CV होता है। तो V क्या हो जाएगा, अगर क्या विज इक्वल टू क्या होता है CV, अगर क्या विज इक्वल टू कितना होता है CV, तो V क्या हो जाएगा क्या हो बाय C। तो फर्स्ट के क्रॉस निकाल लेंगे क्या हो बाय C1। तो फर्स्ट के क्रॉस निकाल लेंगे, फर्स्ट के क्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, चार्ज तो सीरीज में सेम रहता है तो चार्ज की वैल्यू तो सेम रखेंगे, क्या हो बाय C1। तो क्या हो बाय C1 निकालना है यहाँ पे। तो क्या हो की वैल्यू कितनी है, चार्ज तो सेम था 48 था माइक्रोफेराड और कैपेसिटेंस कितनी थी 20 माइक्रोफेराड। तो फर्स्ट में जो चार्ज था वो कितना था, चार्ज तो सेम था तो 48 माइक्रो कुलाम था। तो क्या की वैल्यू तो पुट कर दी 48 माइक्रो कुलाम, लेकिन फर्स्ट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी थी 20। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो कितने पे गया 10, यहाँ पे 24। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इसको सोल्व करने के बाद, तो हम यहाँ पर 24/10 है। तो जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2.4 वोल्ट आ जाएगा। तो टोटल वोल्टेज तो हमारे पास कितनी है 12 वोल्ट है। 12 वोल्ट में टोटल 12 वोल्ट थी, उसमें से 2.4 वोल्ट किसके अक्रॉस है, फर्स्ट के अक्रॉस है। तो सेकंड के अक्रॉस कितनी बचेगी, 12 में से 2.4 माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा वहाँ पर
9.6 आ जाएगा। तो उसको सोल्व करके देखेंगे यहाँ पर। अगर हमें सेकंड के लिए निकालना है, किसके लिए निकालना है, सेकंड के क्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, V2 इज इक्वल टू क्यू बाई C2। तो क्यू यहाँ पे क्या था, सेम था 48 माइक्रो कूलम। सेकंड में जो कैपेसिटर हमारा कितना 5 माइक्रो फेराड आया था, कितना आया था 5 माइक्रो फेराड। तो इसको हम सोल्व करेंगे यहाँ पे। 48 कितने पे डिवाइड होगा, 48 पहले डिवाइड होगा 9 पे, फिर किस पे डिवाइड होगा 6 पे। तो यहाँ पर टोटल वोल्टेज कितनी आ जाएगी, 9.6 वोल्ट आ जाएगी। तो इसको वापस ऐड करके भी देख सकते हैं कि 9.6 प्लस 2.4 वापस कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट हो जाएगा। और दोनों में कितना कितना डिवाइड हुआ, यहाँ पे 2.4 वोल्ट गई, यहाँ पर 9.6 वोल्ट गई। तो यहाँ पे क्या होता, पोटेंशियल डिवाइड हुआ था 2.4 और 9.6 वोल्ट। तो ये था इसका कंप्लीट सोल्यूशन। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।